जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हल्द्वानी में संपन्न हुई। ये मीटिंग बच्ची सिंह बिष्ट जी द्वारा बुलाई गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए सार्थक और ठोस कार्य किया जाए। ये हिंदुस्तान अखबार की खबर है, जिसमें लिखा हुआ है कि उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में 176 नदियां सूखी हैं। सिर्फ 3% नदियों की हालत ठीक है। चेते नहीं तो रेगिस्तान जैसे बनेंगे हालात। ये चिंता वाजिब है। इसी सिलसिले में जो आज मीटिंग हुई, इसमें अभी मोहन कांडपाल जी का जो क्या कर रहे हैं, उनके कार्य का अपना लेखा जोखा वीडियो के नेक्स्ट में शुरू होगा, तो बने रहे। धन्यवाद। प्लांटेशन सबने कहा कि बांज का या ये जो चौड़ी पत्तीदार पेड़ों को लगाओ, तो सबसे पहले मैंने अपने इंटर कॉलेज में पेड़ लगवाया। उसके बाद फिर गांव में सिलसिला शुरू हुआ, 1 संगठन, 2 संगठन, 3 संगठन। उस वक्त डॉक्टर ललित पांडे जी उत्तराखंड सेवा निधि करके संस्था जो थी, उनसे उन्होंने मुझको बुलाया। उन्होंने कहा हम आपको कुछ हेल्प करेंगे, तो उन्होंने भी हेल्प करी और उसके बाद सिलसिला चल पड़ा और लगभग 82 गाँव में महिलाओं का काम शुरू हुआ। और गांव में सबसे बड़ा काम वृक्षारोपण का हुआ और महिलाओं को आगे लाने का हुआ कि महिलाओं का आगे लाने का मतलब मेरा जो था कॉन्सेप्ट था कि भीड़ ना हो, बल्कि महिलाएं अपने वजूद के साथ अपने। अब जो है समस्या बढ़ गई है गांव के अंदर पानी की, और जो उसका मूल कारण एक हमारी जर्जा थी। एक दिन हम मीटिंग कर रहा था तो उन्होंने कहा मां साहब यह नहर सूख गई। मेरे को ये तो चिंता है रहे, सब सूखम रही नहर, दिन प्रतिदिन पानी कम होते जा रहा और पानी स्रोत सूख रही। तो उनको यह जब खेतों में जब यह पानी तुम बोए नहीं रहे हो तो नहलों में पानी आल कहां बैठी, तुम पानी बुने नहीं रहा, कोई सब नहेगी गोनू को छोड़ बेटी, कोई दिल्ली नहेगो, कोई बंबई नहेगो, और सारे खेत बंजर रहेगी। और जब खेत बंजर रहेगी तो यह खेतों में जो पहले भी जो हौ बाई जैसी वो हौ आपको नहीं बांध रहे। सारे खेत पूरा काने गांव में एक खेत भी नहीं था, आज भी एक खेत हल जुता हुआ नहीं है। वैसे बिठोली में हो रहा था। उन्होंने कहा ये सारे खेत बंजर हो गए और इन खेतों के बंजर होने, उन्होंने पहाड़ी में कहा था, अब ये जितना बारिश होती है सब निकल जाती है। पहले से क्या होता था कि खेतों में हल जोता जाता था, और मुझे याद है आज से 30 साल पहले एक छोटा सा टुकड़ा भी होता था, उसमें भी बल्द पलटा के किस हिसाब से आप लोगों ने भी देखा होगा, खेत सारे 100% जूते होते थे। उनमें जो बारिश होती थी वो जमीन के अंदर जाती थी और उसके बाद महिलाएं उसकी निराई गुड़ाई करती थी। मैंने ऐसा भी देखा उन्हीं खेतों में जो आज बंजर हो गए, आधे में धान बोते थे, आधे में मडुआ बोते थे, क्योंकि ऊपर की तरफ सीमार होता था, लेकिन आज सब बंजर हो गया। हमने कहा तो जब खेत में पानी बो नहीं रहे हो तो पानी कहीं पर नौलों में आएगा ही नहीं। ये दिमाग में मेरे बात बैठी और फिर मैंने लगभग 27 गांव में घूमा मैं, और उन गांव को देखा जहां हल जोता जा रहा था, जहां हल नहीं जोता रहा था। और ये बात उस बिल्कुल मेरे रिसर्च में बिल्कुल फिट बैठी कि जिन गांव में नौलों के ऊपर खेतों में हल जोता जा रहा है, आज भी वो नौले आज भी जिंदा हैं, उन नौलों में आज भी पानी। और जिन गांव में खेत बंजर हो गए हैं, लोग छोड़ के चले गए हैं, वो सब के सब नौले जो है नीचे के सूख गए। इसकी पूरी एक लिस्ट, एक रिपोर्ट बनाई है मैंने। तो ये बात तो तब एक नारा दिया गया हम लोग ने कि पानी बो पानी उगाओ। अब जैसा हमारे साथियों ने अभी पूर्व में कहा कि जनता इतनी जल्दी जनता नहीं आती है, किसी मुद्दे पर नहीं आती है, राजनीति में भी नहीं आती है। एक समय तक जनता को एक बात बैठानी पड़ती है उसके दिमाग में, उसको फ्यूचर को लेकर के एक चिंता जगानी पड़ती है उसको कि भाई ये बहुत गंभीर होने जा रहा है। जिस दिन ये बात बैठ जाएगी महानगर में बैठे हुए लोगों को कि अगर कांडे के नौले सूखे तो हल्द्वानी का पानी भी सूख जाना है एक दिन। जिस दिन ये बात बैठ जाएगी कि दिल्ली का पानी भी सूख जाना है, जिस दिन वो नौला धारे बंद होना शुरू होंगे, तो निश्चित रूप से नदियां सूखती चली जाएंगी और यहां भी पानी नहीं मिलेगा उस दिन। और उसमें प्रारंभिक दौर पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि किसी की जेब से 3-4 हज़ार रुपया निकालना इतना आसान नहीं होता है।
फिर विद्यार्थियों से कहा, फिर कुछ हमारे रिटायर्ड लोग थे उन्होंने हेल्प करी। उन्होंने कहा हम इसमें खाओ के लिए, पानी के लिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग इसी को, पानी को बचाना ही पूजा समझते हैं। वो भगवान विष्णु का अवतार ही, का रूप ही पानी को मानते हैं। ये बात फिर लोगों से चर्चा करी कि भगवान विष्णु ही पानी है, उनको भी हम लोग को अपने गांव के अंदर बचाना है। तो काफ़ी जो अच्छे पदों पर रिटायर हुए थे, जो महानगरों में बैठे लोग थे, उन्होंने फिर हेल्प करी। जब उन्होंने हेल्प करी तो गांव के एक साधारण बच्चा जो रिटायर होकर आ रहा था उसने भी करी, जो नौकरी कर रहा था उसने भी करी। किसी से मैंने कहा गुरु दक्षिणा के रूप में एक खाव बनाओ। फिर ये सिलसिला शुरू हुआ कि पीपल पानी पर खाव बनाओ। फिर सिलसिला हुआ कि नामकरण पर खाव बनाओ। और फिर कई लोगों के मर जाने पर इस पर उस पर एक सिलसिला जिनको समझ में आया, वो एक आने वाले 2-4 साल के अंदर मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी मुहिम बन जाएगा हमारे क्षेत्र में। बन गया है लगभग। अभी पूरा मैंने एक आंकड़ा निकाला था तो 10 लाख रुपए के खाव जनता से बन चुके हैं। 10 लाख रुपए जनता की जेब से पिछले 7-8 साल में निकाला जा चुका है। तो लोग जुड़ रहे हैं उसमें, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जुड़ रहे हैं। उसके रिजल्ट भी अच्छे निकले। जैसे बिठोली के 3 नौले थे, तीनों में पानी आ गया जो सूख गए थे। उसी में मैंने बिठोली वाले लोगों को ले जाकर सिलंग गांव में दिखाया। मैंने कहा इनके खेत के ऊपर, सब नौले के ऊपर, हेमा के यहाँ सारे खेत जुते हुए हैं, उनके यहाँ एक नौला भी सूखा नहीं है। तो लोगों को वो प्रैक्टिकली खाली कहने से नहीं, लोगों को समझ में आ रहा है। ये बात सरकारी लोगों को भी समझ में आ रही है, ये बात कुछ अधिकारियों को भी समझ में आ रही है, ये बात अभी जब आगे और बढ़ेंगे तो नेता लोगों को भी समझ में आ रही है कि ये बात आपकी सही है। पहले पहले वो लोगों को एक मजाक जैसा लग रहा था कि पानी उगाओ, बीज कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है उसके रिजल्ट। उसी में लगभग जो 40 गांव के साथ जुड़ी हुई है एक रिस्कन नदी हमारे यहाँ, जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई है नागार्जुन से, तो वो उसको जोड़ने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए एक मुहिम हम लोग ने इसमें चलाई है। तो धीरे धीरे उसमें मीटिंग ही इस प्रकार की करने लगे हैं गांव के अंदर जा कर के कि भाई आप महिलाओं से भी बात करो, बच्चों से। हमारे साथी ने कहा कि जो वनों में जो आग लगने का कारण बढ़ता चला जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो गया है कि गांव के अंदर लकड़ी और घास, ये गांव वालों की जरूरत नहीं रही। गांव वालों की जरूरत है ही नहीं है। आज से 30 साल पहले एक लकड़ी का गांव, जब जंगल में एक पेड़ सूख जाता था उसकी नीलामी होती थी। 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए। जब मेरी शादी हुई थी 92 में, मैंने 50 रुपए में एक पेड़ खरीदा था, नीलाम हुआ था पेड़, और वो खरीदा था उसके लिए, शादी के लिए। और फॉरेस्ट अपना जो गांव का फॉरेस्ट होता है। तो लेकिन आज पेड़ के पेड़ पड़े हैं गांव के जंगलों में। आप कभी जाके देखिए, कोई उठाने वाला नहीं है। कोई घास इतनी हो गई है क्योंकि जानवर पालन ही खत्म हो गया है, तो घास इतनी हो गई है कि उस घास में फिर एक जगह से चिंगारी शुरू होती है और पूरा जंगल साफ कर जाती है, क्योंकि घास कोई काट नहीं रहा है। मुझे वो झाड़ियां दिखाई देती हैं गांव की, जो कुरी हो गई है। वो जब मैं गांव में नया नया आया था तो एक झाड़ी अगर किसी के खेत की किसी औरत ने काट दी, कुरी भी, बेकार की झाड़ी भी, तो दोनों महिलाओं में झगड़ा हो जाता था, गाली गलौज होता था। और आज उन झाड़ियों को कोई पूछने वाला नहीं है और उसमें जानवर घुस जा रहे हैं। तो फिर कोई ना कोई शरारती तत्व वो उसमें एक तरफ से आग लगा दे रहा है, तो पूरा का पूरा स्वाह हो जा रहा है। तो कुछ नीतियां, चाहे हम लोग रहे हों, चाहे सरकारी नीतियां रहे हों, तो पहले पहले ये लोगों ने सोचा, शायद सरकार की प्लानिंग भी रही होगी कि गांव से लोग चले जाएंगे तो एक अच्छा फॉरेस्ट बन जाएगा, लेकिन वो शायद उल्टा पड़ गया। क्योंकि वो जो जंगल जो है, जब आपने लकड़ी और घास हमारी आवश्यकता समाप्त कर दी, तो उस जंगल की सुरक्षा गांव वाले करने वाले नहीं है। वो जमाना था कि मुर्दा भी ले जाते थे तो आधे रास्ते में रख करके जंगल में आग लग जाती थी, पहले बुझाने जाते थे बुजुर्ग लोग। ऐसे उदाहरण मिलते हैं। लेकिन आज अब किसी को, नई पीढ़ी को या लोगों को, क्योंकि जानवर नहीं पाल रहा है कोई गांव के अंदर, और ये नहीं पाल रहा है तो घास निश्चित रूप से, अभी भी देखिए आप, घास आज बारिश होती है, दूसरे दिन ही फिर जंगल में आग लग जाती है।
उसका कारण वो घास है, वो लकड़ी है जो जलती रहती है, उसको वो हमारी जरूरत नहीं रही गांव वालों की, सब लोग गैस जलाते हैं। तो एक बात जो मैं बार बार यहाँ कहना चाहता हूँ, जो मैंने एक अभियान भी इसमें चलाया है, चलो गांव की ओर, मैं ज्यादातर दिल्ली में भी, बंबई में भी, लखनऊ में भी अभी गया था, लोगों से मीटिंग करी थी। मैंने कहा आप लोग जो जहां हो वहीं रहो, सिर्फ आप गांव में आके ये बोलो कि आप महानगरों में दिक्कत में हो। आप गांव में आकर के सुपर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप सुपर हो नहीं। जितना सुपर और जितना बढ़िया गांव की जिंदगी जी रहे हैं लोग, उतना महानगर में नहीं जी रहे हैं। कितनी सुविधा कह लीजिए आप, जो सुकून, कल ही मैं रात बैठा था तो उनका जो सुकून यहाँ के लोग में है, वो सुकून महानगर में, दिल्ली में दिक्कतों में लोग जी रहे हैं। हमारे ही पढ़ाए हुए विद्यार्थी भाग करके जी रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है। दूसरा, जब हम कुछ करने को निकलते हैं, जैसा अभी काफी लोगों ने कहा, पिछले दिनों कोविड से लगभग 6-1 साल पहले की बात है, मैंने जैसा अभी बताया कि बच्चों के साथ बहुत काम किया, ये संध्या, वो पर्यावरण शिक्षा संध्या केंद्र और महिलाओं के साथ। तो बहुत सारे लड़कों ने मुझसे कहा कि गुरुजी आपने सब काम किया, लेकिन हमारे लिए कभी आपने यूथ के लिए नहीं सोचा, जो नए लड़के हैं। मैंने कहा क्या करें बताओ। बैठे, बातचीत हुई। अब बंदर भी है, सुअर भी है, समस्या तो है ही, वो भी अपना एक वो लेके बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं, कुछ सोचो। तो ये हुआ कि हम लोग जो है, जो दिल्ली के अंदर 8-10 हज़ार, 15 हज़ार तक का, या 18 हज़ार, 20 हज़ार से नीचे की जो लोग नौकरी करते हैं, उन सब लड़कों में से कुछ क्रिएटिव माइंड थे। उन्होंने कहा गुरुजी हम वापस आना चाहते हैं। मैंने कहा आओ कुछ करेंगे यहाँ। उन्होंने कहा ऐसा करिए, डेयरी खुलवाइए सूर्यखेत में। लड़ झगड़ के एक डेयरी खुलवाई गई, क्योंकि सूखा एरिया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, दिक्कत थी। तब मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा अब आप हम लोगों को कहीं से गाय दिलाइए। मैंने कहा ठीक है, गाय दिलाते हैं। अब मैं, जो दिल्ली में परेशान है उनसे कहा जाए वापस आओ। ये जीवन जिसकी लड़की अभी हमारे कॉलेज में 96.6% लेके 17वें नंबर पर उत्तराखंड में आई है, ये लड़का दिल्ली से वापस आया अपने 3 बच्चों को लेकर। यहीं पर उसने काम शुरू किया और आज यहीं उसके 3 बच्चे पढ़ने में दिल्ली के शहर उन्हीं के भाइयों के बच्चों से बेहतर है। तो हमको ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि गांव में जानवर गाय पाल करके भी, बिजनेस करके भी, दूध उत्पादन करके भी। दूसरा एक, अभी मैं गया था एक जगह, ज्यादातर लोग जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं या बड़े लोग हैं, वो लोग ये मानते हैं कि गांव में जो पशुपालन का पूरी जिम्मेदारी है, हमारे पहाड़ में, यहां पर मैं नहीं कह सकता, वो सब महिलाओं की है, पुरुष निकम्मा होता है। ये कॉन्सेप्ट है एक शहरों के अंदर, ऐसा नहीं है, ये गलत है। वो जो घर की गाय थी, जो 1-आधा लीटर दूध, जो बिजनेस के तौर पे नहीं थी, लेकिन अभी मैंने देखा जितने लोग ने गाय ली है, वो लड़के सारी अपना काम खुद करते हैं। सुबह 4 बजे उठ के अपने गाय का दूध खुद दूते हैं, खुद अपने। अब यहां पर एक प्रश्न जरूर आया कि लोगों ने कहा अर्थ का मतलब फिर पुरुष का आ गया। ये खैर लंबी बात है, लेकिन ऐसे उदाहरण हैं। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो बद्दा ने कहा, मैं ये चाहता हूं कि ये जो नदी का हम लोग का है, इसमें जो एक बात चली है कल से मीटिंग की, वो इस पहलू पर है कि हम लोग कैसे सब लोग मिल करके एक ऐसा ग्रुप बनाएं, और जो छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं, इसमें एक बात जरूर कहूंगा मैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है गांव में, लेकिन आप लोग, बहुत से लोग यहाँ अच्छा काम कर रहे होंगे, कुछ लोग वैचारिक रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे पर्यावरण के लिए, पानी के लिए, यहाँ हल्द्वानी में बैठ के भी विचार से भी संदेश दे रहे होंगे, किसी को कह रहे होंगे ऐसा करो, किसी को, वो भी एक काम है, यही कहना चाहूंगा। तो एक ऐसा ग्रुप बनना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं।